पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइन की शिक 15 के तहत इस्तीफ़ा मौसूल होने पे सेक्रेटरी जनरल चौधरी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मजलिस आमला सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 18 मई 2024 को मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तलब फरमाया। आज का ये इजलास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया जी। हवाले करने वाली अपनी क़यादत को दावत दूं। आज के दिन के हवाले से एक वीडियो है जो आपको दिखाई जाएगी, जो हमारी 28 मई के यौम तकबीर को कौम का और इस जमात का खराज तहसीन है। मेरे अजीज हमवतनों, भारत ने कितने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल चलाए, मगर आप जानते हैं जब हमने एक गौरी छोड़ा तो क्या हुआ। और गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। और 5 मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपनी जानें लड़ा देंगे, खून पसीना बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और पाकिस्तान को इस इमरान नियाज़ी साजिश से बचाएंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान, आवाज दे पाकिस्तान, कायदे आज़म नवाज शरीफ, कायद नवाज शरीफ। अब मैं सामने बैठे हैं 2017 और 18 में जिन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ को सियासत से आउट करना चाहा, आज वो आउट होकर बैठे हैं और हमारे कायद इन बैठे हैं। और वो कौन सा लीडर है जिसने फजाओं को चीरते हुए JF थंडर जहाज चीन के साथ बनाने का मुआहदा किया। तो मैं उसी लीडर को दावत खिताब देता हूं। आपसे खिताब करेंगे सदर मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्लीज खामोशी इख्तियार करें और खामोशी से कायद का खिताब सदर मुस्लिम लीग नून। खामोश खामोश प्लीज।
आसन इकबाल साहब ने कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें। मैं जरा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे? आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशतगर्दी का खात्मा जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया। हमने कराची का अमन हमने बहाल किया। मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है? अगर कोई बनाई तो दिखाए ना भाई। अगर कोई बनाई है किसी ने तो दिखाए। हमने बनाई है। लोड शेडिंग का इस मुल्क के अंदर खात्मा किसने किया? 2016 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। स्टॉक मार्केट अरूज पर थी और सी पैक पूरे जोर से चल रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर नई बुलंदियों को छू रहे थे। भाई ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं गिनवा रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम 1990 से, भाई आप ये देखें ना, आपकी आवाजों से, भाई ठहरो यार, आपकी आवाजों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी 5 मिनट मैंने और बात करनी है, जरा आप खामोशी के साथ सुने जरा। तो मैं नारे ना मारे। अगर कोई ताली मारने की बात आती है तो तालियां बजा दें। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वजीर आजम हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें? ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहां ये ऐसे फैसले होते हैं, बताएं जरा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेराफेरी की थी। उस पे अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिला ना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा रहे कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये कौन से मुल्क में ऐसा फैसला होता है? ये इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आज क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती? आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलविस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। और अभी वापस आए हैं तो आला अदलिया ने उन केसों को उठाकर बाहर फेंका। ये तो केस झूठे हैं। तो मुझे बताया जाए कि हमारे ऊपर ये झूठे केस क्यों बनाए गए? आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? जरा मुझे बताया जाए कौन सा है?
और फिर आप तो भाई आपने तो आप भाई मैं थोड़ा सा अगर आपको गिनवाऊं, आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पे बैठ के शुरू की है। इनके कंधों पे बैठ के आप सियासत में आए हैं। और आज वो टेप निकाल के सुन लें, आप सुन लें कि मैं जा रहा हूं भाई वहां पे बनी गाला में उनके घर पर, और उनके घर पे जाके मैं कहता हूं आए इमरान खान साहब, आप भी चलें हमारे साथ, मुल्क की खिदमत करते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं जाने की, हमारे पास काफी तादाद थी कौमी असेंबली में, अपना एक मैंडेट था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए, तो मैं उस गरज से उनके पास गया और मैंने कहा कि आप आए, पार्लियामेंट में आए, आप हमसे आके बैठ के मुशावरत करें, आए मिलके मशवरे से गवर्नमेंट चलाएं। तो उन्होंने, जनाब आपको पता है, उन्होंने मुझे आखिर में कहा अच्छा नवाज शरीफ साहब ये बनी गाला की जो सड़क आती है ना, ये बनवा दें आप। बनी गाला की सड़क में बात खत्म हुई। मैंने कहा अच्छा जी बनवा देंगे। वो मैंने हफ्ते 10 दिन में बनी गाला की सड़क बनवा दी। उसके बाद मौसूफ चले जाते हैं लंदन, और वहां पर जाके वो लंदन प्लान बनता है धरनों का, आप जानते हैं सारी इस बात को। और फिर वहां पर वो जो लोग हैं, आप सुन लें, एक हमारे वो जर्नलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, मुबशर लुकमान साहब, वो कहते हैं मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था, बल्कि होटल का बिल भी मैंने दिया। जो वहां पे वो एक अपना वो जर्नैल साहब थे, एक मौलाना साहब आए थे कनाडा से, और एक अपना इमरान खान थे, फिर चौधरी परवेज लाई थे। इन सब ने मिलके प्लान बनाया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने खत्म करना है, और ये आए और धरने दिए आके। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग की बात करता है कि जब मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान। ये मैं आपको बता रहा हूं जो वजीर आजम पे गुजर रही है। हमारे वजीर आजम इन ऐसी ऐसी चीजों से गुजरे हैं, और मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं, वरना आप फिर आप अपना तैयार रहें कि आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो जिसको आप याद रखेंगे। तो मैंने तो उनको मैंने कहा जी आपने जो करना है कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। तो सुन ले बस भाई। उसके बाद फिर वो कहता है जी वही अपना कहता है जी मैं उस मीटिंग पे भी मौजूद था जब वो शख्स आपसे बात करने गया, फिर वापस आया तो कहता है कि नवाज शरीफ तो अपनी जगह पे बैठा है, वो तो मुतमईन है, वो तो कहता है जी कि जिसने जो करना है कर ले, मैंने इस्तीफा नहीं देना, ये वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो मौसूफ जो है वो ये कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कहते हैं जी कि भाई जरा देना अगर वो कागज, हाँ वो कहते हैं, वो सुन ले वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने जरा मुलायजा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा सियासत,
मैं जो बात कहता हूं उसको पे अमल करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी है, मैं कसम भी नहीं खाता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। जमहूरियत को पत्नी से भी आपने उखाड़ा, और ये इन लोगों ने, आप यहां तक उनके हौसले बुलंद हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने धरना हो रहा है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे तुम्हें। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। आपका तो कोई केस ही नहीं है। अगर आप इनका बातों का जवाब देंगे तो उसके बाद फिर आप हमसे बात करना। आपके तो जो केस के अंदर मेरिट तो कोई है ही नहीं, आपका कोई मेरिट नहीं है आपके केस में। तो आप अपना आप तो उन लोगों की पैदावार है, और 2018 के इलेक्शन में जो हुआ था उसके भी आप अच्छी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इन लोगों के साथ साथ आप जिम्मेदार हैं। तो भाई हम तो आज 28 मई है, हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आज 28, मैं तो भूल ही गया था कि आज 28 मई है। आज यौम तासीस है। और सुनो भाई, सुनो, इस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं कि नहीं? खायर साहब सुन रहे हैं? अब जरा मेरी तरफ देखें। उस दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा जी हम नवाज शरीफ साहब $5 अरब दे रहे हैं आपको, $5 अरब। आप बराए मेहरबानी एटमी धमाके ना करें। हमारा जमीर खरीदने की कोशिश की गई, जमीर। देखिए, आपका नुमाइंदा अगर हूं तो फिर आपको भी थोड़ा सा मुझ पे एतमाद होना चाहिए, और अगर फख्र नहीं करना तो एतमाद तो करें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्लिंटन साहब, हमारे जमीर का सौदा ना करें, हम बिकने वाली कौम नहीं है। और मैंने कहा हम अपनी गैरत का और जमीर का सौदा नहीं करते। उस जमाने के $5 अरब हमने वापस कर दिया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। ये सब बातें आज टेलीफोनों का रिकॉर्ड मौजूद है, वो सब फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है। डार साहब जो ना वो निकलवाएं उस रिकॉर्ड को, पब्लिक को सुनाएं। उन्होंने कहा जी पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने कहा लगा दें पाबंदियां, जी क्या हो सकता है, लगती तो लग जाए पाबंदियां। और फिर हमने एटमी धमाके कर डाले। और अगर इस जैसा कोई बंदा उस वक्त होता तो कहता जी ठीक है जनाब, बिल्कुल माई बाप, आप $5 अरब दें, बाकी कौम को भैंस खुद संभाल लूंगा, धमाके हम नहीं करेंगे। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था। और वहां पर आप जानते हैं कि वहां इंडियन पार्लियामेंट में यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहां पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए, और मैं समझता हूं कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह महंगाई कम हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, सब्जियों की कीमत कम हो रही है। आज सुबह टीवी देख रहा था मैं कि
घी का रेट कम हो रहा है, घी का रेट कम हो रहा है, और माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों को छू रही है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें, अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है, अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई, अब अगर मैं सदर बन गया हूं मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है, मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है कि ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहां जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें, मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें, मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।